चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन के कुछ टॉपिक्स हैं, शिवम वाजपेयी नोट है ना, तो हम उनका रिवीजन आपको कर रहे हैं जिससे आप लोग और फास्ट कर सकें। एक तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पोलराइजेशन में पढ़ते समय पहले तो याद कर लीजिए कि नहीं तो न्यूमेरिकल्स में उसमें बड़ी दिक्कत आएगी कि क्वार्टर वेव प्लेट क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो होता है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लर्न कर लीजिए। सभी बच्चे जो ऐप पर पढ़ रहे हैं वो लोग भी लर्न कर लें, और जो बच्चे ऐप पर लगातार घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन स्टडी मजबूरी है, ऑनलाइन स्टडी से बहुत अंतर है। अब आप लोग ये जान जाइए कि यूनिवर्सिटी में फैजाबाद ने तो अपना टाइम टेबल भी डिसाइड कर दिया, वो मार्च में पेपर कराने जा रहे हैं। तो आपका पेपर अप्रैल में, मतलब जो डिसाइडेड है उस टाइम पर पेपर हो ही जाना है। तो आप जितनी गंभीरता कम रखोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। अगर मान लीजिए आपने बस आराम से घर पर बैठे हुए हो, सब अभी हम कल देख रहे थे एक स्टूडेंट की कॉपी, उसने मतलब क्वेश्चन पूछ रही थी, तो ऑनलाइन में बहुत, अभी हम विजयनगर गुमटी पढ़ा रहे थे, अरे सर पढ़ चुके हैं, गायब हो जाएं। और कल मैंने उनकी कॉपियों में देखा, जब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे, कॉपियों में बहुत सारी चीज़ें गलत लिख रखी हैं। जो क्लास में होता है, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो गलतियां हो जाती हैं, आप ऐप से पढ़ोगे तो काफ़ी अंतर है। तो वो ऐप रिवीजन तो आप कर सकते हैं, पर आप कोचिंग जब तक नहीं आओगे तब तक आपका बहुत नुकसान होगा। इसलिए जल्दी से जल्द अपने गार्जियन को मनाइए, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पीजिए और क्लास तुरंत ज्वाइन करिए। देखिए, पहले सबसे पहला काम क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए याद कर लीजिए कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.5553 ये होता है, ठीक है। और ई रेस के लिए ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.544 होता है। तो ये आज पहली बात लर्न कर लीजिए अच्छी तरीके। फिर दूसरा, उससे ये क्लियर हो गया क्वार्ट्ज क्रिस्टल में म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से बड़ी है। क्यों है वैल्यू तुम्हें याद है, कोई कंफ्यूजन आना नहीं है। कैल्साइट क्रिस्टल के लिए, कैल्साइट क्रिस्टल के लिए, कैल्साइट क्रिस्टल के लिए म्यू ई का मान 1.486 है और म्यू ओ का मान 1.658 है। तो इसमें उल्टा हो गया, म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें बच्चों अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, ठीक है। पहला ये काम, जिसे आप परमानेंट लर्न रखें। अब आपको बता दें, आपको पढ़ा भी चुके थे क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट वो प्लेट है जो λ/4 का पाथ डिफरेंस देती है, मतलब रेस पास करेगी और ई रेज और ओ रेस के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस देगी, λ/4 का पाथ डिफरेंस देगी। λ/4 का पाथ डिफरेंस देगी। क्वार्टर वेव प्लेट λ/4 का पाथ डिफरेंस देगी, और आपकी हाफ वेव प्लेट λ/2 का पाथ। तो बच्चों ये लर्न कर लीजिए कि क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट। देखिए जल्दी से, क्वार्टर वेव प्लेट के लिए, क्वार्टर वेव प्लेट के लिए है कि आपकी क्वार्टर वेव प्लेट है, किससे बनी है, कैल्साइट और क्वार्ट्ज से। पहला पॉइंट, क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्टर वेव प्लेट बनी होती है
कैल्साइट क्रिस्टल से और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। क्वार्टर वेव प्लेट is formed by calcite crystal and quartz crystal। कैल्साइट क्रिस्टल से और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी होती है। क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। किससे बनी होती है? कैल्साइट और क्वार्ट्ज। लर्न कर लीजिए बच्चों, क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्टर वेव प्लेट बनी होती है कैल्साइट क्रिस्टल से और क्वार्ट्ज से। दूसरा, इस प्लेट के जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में। तो रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं वो ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है। तीसरा पॉइंट, ये देखिए बिल्कुल हमने इजी लिख दिया, इससे सरल आप न संभावना रखिए, ठीक है। और यही मेन याद का लिए थ्योरी है, याद करते करते परेशान है, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट किससे बनी है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैल्साइट। आपने याद रखा, लिख दिया कि क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज। अब नोट्स में हमने लिखा दिया जो तुम परेशान और रट कर, वो कुछ नहीं करना, ठीक है। एक लैंग्वेज अपनी बना लो, ठीक है, कि कैल्साइट और क्वार्ट्ज से, इजी वे में, कि कैल्साइट और क्वार्ट्ज से बनी होती हैं। तो इसे इंग्लिश में लिख सकते हो ना कि क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। क्वार्टर वेव प्लेट में जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं, अपवर्ती पृष्ठ होते हैं, वो किसके? ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल। ये है रिफ्रैक्टिंग फेसेस। पेपर में जो है इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखा, लिखना होता है, उसको तो इंग्लिश ही लैंग्वेज में लिखना होता है। देखिए ऐसा है कि आपने अगर मीडियम बदल लिया है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आने वाला समय में आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और वो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, ठीक है। एक अपनी लैंग्वेज बनानी है, जैसे हिंदी में होता है कि अगर आपको लिखना तो आप लिख लेंगे, क्वार्टर वेव प्लेट बनी होती है हाफ वेव क्वार्ट्ज क्रिस्टल से और कैल्साइट क्रिस्टल से, ये हिंदी में लिख लेते थे। वैसे इंग्लिश में लिखने की आदत डालो ना, कि क्वार्टर, टिपिकल वर्ड पे जाओ, क्यों सरल वर्ड पे जाओ। क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय, बनी होती है कैल्साइट के, ये तो याद करो, लेकिन इतनी तुम्हें इंग्लिश आती है। अब रिफ्रैक्टिंग फेसेस जो होते हैं पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, तो क्वार्टर वेव प्लेट में रिफ्रैक्टिंग फेसेस, इन क्वार्टर वेव प्लेट रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, ऐसे लिख दिया। तो ये आदत बनाइए, इधर उधर के चक्कर में टिपिकल चीजें आप लोग रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, तो ये आदत बनाइए लिखने की। हाँ बोलो अभिनव, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसको मैथ से करना है। अच्छा मैथ से, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अभी हम फोन कर दे। हैं? क्या कह रहे हैं? अभी हम पढ़ाने के बाद फोन करते हैं तुमको, है फोन करके ही फोन करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक। तो देखिए, प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, ये वाली रेज निकल आती है,
कई बार कितना भी प्योर कर लो बिल्कुल प्योर नहीं हो पाता। तो ये है इरेज, ये है ओरेज। आप सोचते हो कि इरेज इंसिडेंट करी तो इरेज ही मिलेगी, पर इरेज के साथ ओरेज। ये नहीं कि वो बना देता है, कुछ ना कुछ रहते ही वाइब्रेशन, वो अलग अलग कर देता है। और ये प्लेट की थिकनेस है T, और ये ई रेज और ओ रेज के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 का देगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट is incident on the quarter wave plate, ठीक है, incident on the quarter wave plate, it give the lambda by 4 path difference between E rays and O rays। E rays और O rays के बीच में कितना पाथ डिफरेंस देगी? लैम्डा बाई। तो पाथ डिफरेंस इसके द्वारा लैम्डा बाई 4 दिया जाएगा, इसके द्वारा लैम्डा बाई 4 का हाफ वे प्लेट में लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब जैसे तुम्हें इसकी लैंग्वेज लिखनी है तो ये आप क्या लिखोगे? आप हिंदी में लिखते हो कि जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं, तो इंग्लिश में लिखो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट किया। ठीक है, बस डर है तुम्हें आती है और उस डर को हटा दो। ठीक है, इंसिडेंट ऑन इट, देन बोथ ई रेज एंड ओ रेज आर ऑब्टेन, ई रेज और ओ रेज मिल जाती हैं, और जिनके बीच में ये लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस देता है, लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस देता है। तो व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन क्वार्टर वेव प्लेट, इंसिडेंट होती है क्वार्टर वेव प्लेट पर, इट गिव द लैम्डा बाई 4 पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रेज एंड ओ रेज। ये आपका। अब देखिए, अगर ये किससे बनी है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। फॉर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी है, पॉजिटिव क्रिस्टल है। ये देखो अभिषेक, तो म्यू ई बड़ा म्यू ओ से। अभिषेक जरा ऊपर, थक तो नहीं जाओगे ऊपर जाने में? चले ऊपर, ऊपर का मतलब ऊपर वाले पोर्शन पे जाके वहाँ बोल देना जा 2 कप चाय बना दो, और प्रदीप सर से कह देना 2 मिनट रुकिए, चाय पी के जाइए, और कह देना कम चीनी की चाय बना। म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू ई। तो पाथ डिफरेंस म्यू ई इंटू टी, म्यू ओ इंटू टी, लैम्डा बाई 4। म्यू ई इंटू टी माइनस म्यू ओ इंटू टी बराबर लैम्डा बाई 4। बच्चों, ये क्लास थोड़ी अनप्रॉपर की है क्योंकि तुम लोग फीस इस ऐप में जमा नहीं कर रहे हो, घर बैठे हो। फ़ोन करते हैं जिन बच्चों को, वो बच्चे कहते अरे सर अभी तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, और ऐप में हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो तुम्हारे खेल में हम तो बर्बाद हुए जा रहे हैं। इसीलिए जब फीस आप प्रॉपर जमा करिए तो प्रॉपर हम मेहनत भी करें, है ना, क्योंकि हमको पैसा देना पड़ रहा है। इसलिए जो बच्चे ऐप के ही माध्यम से पढ़ रहे हैं तुरंत अपनी फुल पेड फीस करें। तो रात में 2 बजे भी हम क्लास बनाएं।
अब यहां पर टी की वैल्यू म्यू ई माइनस म्यू ओ, लैम्डा बाई 4, तुम लोग बताया थे अंचल तिवारी गर्ल्स के लिए, बताया था तुम लोग। एक गर्ल्स पढ़ रही है ऐप पे, अंचल तिवारी, तो उसने मुझसे कभी बात ही नहीं करी। उसने फ़ोन किया, उसके भाई ने ही फ़ोन किया, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन ने कहा कि रजिस्ट्रेशन जमा कर दो, कहते पहले ज्वाइन। फिर उसके बाद उसका फ़ोन ही व्हाट्सएप पे बंद ही हो गया, चल रहा है। तो फिर एक दिन फ़ोन मिल गया, चाचा से बात हुई, तो फिर हमने कहा हमारी बात कहा। हमने कहा भैया फीस बाकी कितनी फ़ीस जमा करनी है, हमने इतना बताया। कहता सर वो बहन तो पढ़ ही नहीं रही है। तो हमने कहा ये तो तुमने बताया नहीं कि तुम बहन पढ़ रही कि तुम पढ़ रहे हो, हम समझ रहे तुम्हारा ही नाम अंचल तिवारी है, ठीक है। फिर उसको तो वो हमने कहा बहन से बात कराओ, सिस्टर से बात कराई, सिस्टर से बात करी तो वो कह रही पोलराइजेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस पूरा, हमने फीस जमा करो, ठीक है। तो वो कहे भैया बात करेंगे, हमने उसको हटा दिया ऐप से। ऐसी है पोजीशन। तो ये थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट, quarter wave plate formed by quartz crystal। ये थिकनेस है क्वार्टर वेव प्लेट की, जो किससे बनी है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। फिफ्थ पॉइंट कैल्साइट क्रिस्टल के लिए, फॉर कैल्साइट और निगेटिव क्रिस्टल, उल्टा कर लीजिए, कैल्साइट और निगेटिव क्रिस्टल के लिए म्यू ओ बड़ा म्यू ई से, म्यू ओ बड़ा म्यू ई से। अब लगाइए जरा पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस म्यू ओ इंटू टी, म्यू ई इंटू टी, लैम्डा बाई 4। टी बाहर लिया, लैम्डा बाई 4। ये क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस है, जब किससे बनी है, कैल्साइट से। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए याद रखो, याद रखोगे तो 1.553 और ये क्या है 1.544, तो म्यू ही बड़ा म्यू, कंफर्म है, कहीं डाउट वाली बात नहीं, कुछ गलत नहीं है। कैल्साइट क्रिस्टल के लिए म्यू ओ बड़ा म्यू ई से 1.658, 1.486, तो ये आपकी हो गई हाँ क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस। दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट formed by calcite crystal formed by calcite crystal। ये हुई क्वार्टर वेव प्लेट। जल्दी से बच्चों नोट करो, लिख भी दिया हमने एकदम इजी वे में। ये आप मान के चलिए कि इंग्लिश हिंदी में याद करोगे तो इससे टफ मिलेगा, आप याद करके देखिएगा।
बस ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज बना के आप सरल कर सकते हो, पर फिर ये एक तो स्टैंडर्ड भी बढ़ा आपका। ठीक है, देखिए जब आपने क्लास बदली तो आपको अपने में कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। एक तो जिस कॉलेज में जितने भी अपने पास कोचिंग पढ़ते हैं बच्चे, सभी सरकारी कॉलेजेस में होते हैं। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस वाले तो बहुत ना के बराबर ही पढ़ते हैं। ठीक है, वो व्यवस्था के चक्कर में रहते हैं। तो जो ज़्यादातर मतलब 90%, 90 क्या 95% वही गंभीरता से पढ़ते हैं जो डीएवी में है, डीवीएस में है, एसडी में है, पीपीएन में, क्राइस्ट चर्च में, हरसाय में है। ठीक है, इन जगहों के बच्चे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ के पेपर देना है। और ये भी जान लीजिए अब कैरियर भी उन्हीं का है, जो नकल के चक्कर में है उनका कैरियर वो अपने खुद ही जहर खा रहे हैं। आज अब बीजेपी ने क्या किया है, धीमे धीमे उसने हर एक चीज़ में पात्रता परीक्षा कर दी है कि आप उसके पात्र हो कि नहीं है ये पहले कंफर्म करो। एमबीबीएस पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी करके आओ, आपको पहले पात्रता परीक्षा पास करनी है, तब तुम डॉक्टर बन पाओगे। एमबीबीएस कर लिया और आप जैसे नहीं कि भाई कई बार लोग पता चला डिग्री खरीद लाए, अपना इंजेक्शन लगाना सीख लिया और बैठ गए। वो नहीं, पहले आपको एग्ज़ाम देना, आप उसके एलिजिबल हो तो फिर डॉक्टर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कर दिया। जैसे वकालत लोग कर रहे थे और नकल से कराए, उसमें भी उन्होंने लगा दिया बार काउंसिल का पेपर करिए, पास हो जाइए तो आप वकील हैं, नहीं तो आप एलएलबी करें। ये फिर उन्होंने बीएससी एमएससी वाले बच्चे, पहले क्या होता था कि बच्चे हैं अपना नकल से पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं इधर हम बैंक पीओ एसएससी की तैयारी करेंगे, उधर बीएससी करेंगे, और पता चला खूब ज़बरदस्त नकल हो रही है। और नकल की वजह से क्या होता था कि वो परसेंट ले आते थे। पता चला हमारे हर दिन भर कोचिंग पढ़ रहा है, दिन रात एक करे वो 60% ला पा रहा है, वो 75 ले आए। तो वो बच्चा देख के घबरा, और वो मेरिट लिस्ट से सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर लेते थे। अब क्या कर दिया कि आपने चाहे जहाँ से बीएससी किया हो, चाहे हरसाय से करो, चाहे डीएबीएस के करो, चाहे तुम किसी नकल वाले से, आपको हर हालत में टीजीटी पीजीटी सरकारी नौकरी तभी पाओगे जब आप टीजीटी पीजीटी ये सब क्वालिफाइड करोगे। पहले मेरिट लिस्ट से हो जाता था, तो मेरिट लिस्ट में परसेंट ज़्यादा है, नौकरी पा गए। देखते नहीं बीच बीच में आया टीचर है, पता चला मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम, टीचर हैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें गलत सलत बता रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री गलत बता दें। तो ऐसी चीज़ें वो, क्योंकि वो नकल करके कॉन्फिडेंस लेवल खो चुके होते हैं, ये होता है वो घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें मालूम नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो गिर जाता है ना। तो अब सब जगह वो बीएससी करा, आपने बीएड किया तो टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हुए, टीजीटी कर सकते हो। बीएससी किया, एमएससी कर लिया तो पीजीटी इंटरमीडिएट के टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, है ना। तो सब जगह एलिजिबिलिटी टेस्ट लगा दिए, तो आपको मेरिट लिस्ट का काम खत्म। अगर वो बच्चा 75% बनाए तो उसका 75 बेकार है, जब वो टेस्ट निकालेगा तभी वो आगे बढ़े। तो इसलिए स्थितियाँ मेहनत करने वालों के लिए धीमे धीमे सही हो गई। जो हम लोग कई बार सोचते थे ना कि ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और इसको आउटपुट मिल नहीं रहा है, और नकल वाला पता चला सरकारी नौकरी पा जा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपने बीएससी किया तो उसके आपकी जो नॉलेज है वो आपके फायदे काम आएगी। ठीक है, वो उसके लिए मतलब वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अब जैसे हमारे पास बीएससी एमएससी प्रीवी फाइनल ईयर में 22-23 बच्चे थे पिछले साल, उसमें बीच में सर को भी दे देना, उसमें 8 बच्चे पीजीटी क्वालिफाई कर लिए, यही 98,000 में जॉब पाए। 58,000 से शुरुआत हुई। तो सब जगह आपको वो जो चीज़ें थी वो सब बदल गई हैं, आप ये समझ लीजिए। आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। हम हमेशा कहते हैं नोट्स अच्छे बनाइए, अपने नोट्स किसी को मत दीजिए। क्यों? क्योंकि ये नोट्स से आपके भविष्य में एक रास्ता बना रहता है। अब कई बार बीएससी बच्चे की, अभी कल ही हमारे पास एमएससी प्रीवियस में एक स्टूडेंट आई, तो वो बीएससी करी थी, उसके 48% है। तो उसने कहा सर क्या करें, तो हमने कहा तो हमने डिसाइड करो, क्योंकि बीएड कर नहीं पाएगी। तो उसने क्या किया कि फिर हमसे पूछा क्या करें, तो हमने कहा एमएससी करो, और एमएससी में 50% नंबर ले आओगे तो बीएड कर लोगे।
और पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, पीजीटी का आप एंट्रेंस देने लगोगे, 1-2 बार 3-4 बार में निकल ही जाता है अगर बच्चा पढ़ने में उसके प्रॉपर नोट्स हैं। तो ये बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के पूरे फिजिक्स के अगर नोट्स हैं तो आप आराम से पीजीटी क्वालिफाई करोगे। एक क्वेश्चन आते हैं तो ये आप आराम से क्वालिफाई करोगे, समझ रहे हो। तो ये एक रास्ता तुम्हारे लिए बन गया। ठीक है, जनसंख्या बढ़ी रही, स्कूल बढ़ेंगे ही और टीचर बढ़ेंगे ही। और एक टीचर अभी हम पढ़ा रहे हैं, एक समय आएगा जब हम पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, एक हमारी भी तो लिमिट है, 20-22 साल पढ़ा चुके हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम। तो जब हम पढ़ाना बंद कर देंगे दूसरा हमारी जगह आएगा कि नहीं आएगा, तो वो रिप्लेसमेंट आप ही लोग दोगे। जब आप अच्छी तरह पढ़े होगे तभी आप अच्छा पढ़ा पाओगे, और जब आपने अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ये सब नोट्स आप प्रॉपर बना के रखिए। ठीक है, और उनका उपयोग करिए। फेयर रजिस्टर इसीलिए हम कहते हैं, देखिए क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, बुकों में देखोगे क्या लिखा रहता है, यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग कैल्साइट क्रिस्टल, यूनिएक्सियल डबली रिफ्रैक्टिंग क्वार्ट्ज। इतना टिपिकल वर्ड की जगह हमने नोट्स में भी टिपिकल भेजा था। इसमें सरल है कि क्वार्टर वेव प्लेट किससे बनी है, कैल्साइट। रिफ्रैक्टिंग फेसेस ये है, ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस, रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल है ऑप्टिक एक्सिस के। रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल है ऑप्टिक एक्सिस के। रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में। तुम लोग को बता दें कि आज के हमने 99 में पढ़ाना शुरू किया था, ऐप के भी बच्चे जान जाएं, बीएससी। तो अब लगभग 21 साल हो रहा है, और आज की डेट में हमारे फिजिक्स के बच्चे जो हैं कई स्कूलों में हैं। दीनदयाल है जो कानपुर का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है, पंडित दीनदयाल में अभय श्रीवास्तव पढ़ाता है, तो हमारे पास बीएससी एमएससी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज के सिचुएशन में मतलब अच्छे स्कूलों में जिनके जो बच्चे कांटेक्ट में हैं। एक कानपुर में जो एक हलीम मुस्लिम डिग्री इंटर कॉलेज है, वहाँ पे मैथ और फिजिक्स दोनों के टीचर हमारे स्टूडेंट हैं इस समय। मैथ का भी है स्टूडेंट, मतलब वो बीएससी में हमसे पढ़ रहा था, और वो तो सरकारी है। दीनदयाल में भी अच्छी सैलरी है, पर वहाँ सरकारी है, उसको तो करीब 70,000 के आसपास मिल रहा, 70 तक। फिजिक्स वाला भी टीचर एमएससी फिजिक्स हमसे पढ़ा था, और वो वाले थे जो मैथ वाला, वो बीएससी में हमसे पढ़ा। ठीक है, आपके ओमकारेश्वर में मैथ की टीचर और फिजिक्स की टीचर हमारे से पढ़े हुए हैं। हाँ, वहाँ पे अंकिता तिवारी है, वो पढ़ रही है, एमएससी फिजिक्स से भी कर रही है, वो एमएससी मैथ से भी कर चुकी है, और 1-2 क्वालिफाई भी कर चुकी है, बीएड भी कर चुकी है, और एमएससी फिजिक्स भी कर रही है, वही ओमकारेश्वर में। और फातिमा में है हमारी स्टूडेंट, नेहा सिंह है, आपके मरियमपुर में है। तो ऐसे जो बच्चे कांटेक्ट में, तो हम जान रहे हैं ऐसे बच्चे जगहों पे, अच्छी अच्छी जगहों पे, ये सब अच्छे बच्चे हैं, ये सब कांटेक्ट में, तो हम जान रहे हैं। कई बार कांटेक्ट में नहीं होते तो पता नहीं। हलीम मुस्लिम वाला तो वो हरसाया में बीएड एडमिशन कराने आया, तब उसने बताया, 2002 में पढ़ता था, और उसका पूरा ग्रुप जो है, पूरे सभी न 3-4 टीचर हैं, सब वो ग्रुप था उनका मुस्लिम बच्चों का, वो वहाँ से आते थे बैकनगंज चमनगंज से, और सब वो टीचर बन गए। तो ऐसे आप लोगों को ये हम टीचर बनाने की तरफ ले चल रहे हैं, और उसके लिए आपकी इजी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टिपिकल वर्ड, ऐसा ना सोचो कि हम अच्छे टीचर तब हैं जब हम इतना टिपिकल लिखा दें कि बच्चा गिर जाए, वो नहीं। ऐसा लिखाओ कि बच्चे को समझ में आए और वो याद कर ले और पेपर में लिख ले। टीचर ये देखता है कि आपने कॉन्सेप्ट सही लिखा कि नहीं लिखा, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल किसके, ऑप्टिक। अब इसी को लैंग्वेज में लिखना है कि अपवर्ती पृष्ठ प्रकाशिक अक्ष के समांतर है, तो वही तुमने लिखा, रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द क्वार्टर वेव प्लेट,
क्वार्टर वेव प्लेट पर इंसिडेंट होती है। इट गिव द λ/4 पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रेज एंड ओ रेज। ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस। अब देखिए, अगर कैल्साइट किस क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनी है तो क्वार्ट्ज का बिहेवियर कैल्साइट के अपोजिट है। जो क्वार्ट्ज का बिहेवियर है वो कैल्साइट के अपोजिट है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल को हमने कहा पॉजिटिव क्रिस्टल, ठीक है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। मतलब देखो ना, उसमें म्यू ई बड़ा म्यू ओ से, यहाँ उल्टा म्यू नॉट बड़ा म्यू। तो जो बिहेवियर उल्टा है इसलिए हमने उसको कहा पॉजिटिव, इसको कहा निगेटिव, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है कि आप पढ़ाई करते हो, आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हो कि हमें ये करना है, हमको ये करना है, तो आप पॉजिटिव सोच रखते हो। एक ये है, एक बच्चा नेगेटिव सोच रखता है, इतने बच्चे इतने के बीच में हम कैसे निकाल पाएंगे, हम में तो इतनी क्षमता ही नहीं है, तो निगेटिव अप्रोच है उसकी। तो मतलब बिहेवियर का फर्क है ना, वैसे यहाँ पर है क्वार्ट्ज के बिहेवियर के उल्टा इसका बिहेवियर, तो इसे कहा नेगेटिव क्रिस्टल, इसे कहा पॉजिटिव। म्यू ई बड़ा म्यू ओ से, ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रेस से बड़ा, तो पाथ डिफरेंस म्यू ई इंटू टी म्यू ओ इंटू टी बराबर λ/, कॉमन ले लिया टी, म्यू ई माइनस म्यू ओ बराबर λ, तो टी बराबर λ/4 म्यू ई माइनस म्यू ओ, ठीक है। दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल। फॉर कैल्साइट और निगेटिव क्रिस्टल म्यू ओ बड़ा म्यू ई से, म्यू ओ बड़ा म्यू ई से। अब यहां पर पाथ डिफरेंस म्यू ई इंटू टी माइनस म्यू ओ इंटू टी म्यू ओ इंटू टी। जरा एक बार ऑप्टिकल पाथ का भी बता दें, या अदनान तो आफत कर दिया है, बस क्लास रिकॉर्ड हो जाए तब। अब यहाँ पर फॉर कैल्साइट क्रिस्टल, अब जैसे ये पाथ डिफरेंस लेते हैं, ऑप्टिकल पाथ कहलाता है। तो ये क्या है, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट, जो लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस है वो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आपका ऑप्टिकल पाथ। तो म्यू ई इंटू टी म्यू ओ इंटू टी किसके बराबर, λ/4। टी बाहर लिया, म्यू ई माइनस म्यू ओ बराबर λ/4। अब ये टी की वैल्यू हो गई λ/4 म्यू ई माइनस म्यू। अब से एक समझ गए, ये थिकनेस हो गई क्वार्टर वेव प्लेट की, अगर जब वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनाई जाएगी। फॉर कैल्साइट क्रिस्टल के लिए या निगेटिव क्रिस्टल के लिए उल्टा होता है, म्यू ओ इंटू टी, टी तो फिक्स है ना, तो म्यू ओ इंटू टी ऑप्टिकल पाथ, म्यू ई इंटू टी ऑप्टिकल पाथ बराबर है, तो टी की वैल्यू इससे निकाल ली है। ये थिकनेस है किसके लिए, क्वार्टर वेव प्लेट की, अगर वो किससे बनी है, कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है। दिव्या समझ गए, दिव्यांशु नाम है ना, शिवम की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस है ना ये टी। हम क्वार्टर वेव प्लेट की और हाफ वेव प्लेट की थिकनेस, टाइम का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। अब देखिए जरा हाफ वेव प्लेट, तुम लोग को जल्दी से नोट करना है। हाफ वेव प्लेट, देखिए इधर देखो, फिर नोट करना। हाफ वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई, हाफ वेव प्लेट आपने सुना होगा हाफ और क्वार्टर इन द सेंस 1/4 और हाफ का मतलब 1। जैसे ये क्लास का हाफ पार्ट ले लें तो आधा पार्ट, क्वार्टर मतलब 1/4 ले लें, तो क्वार्टर इन द सेंस होता है 1/4 और हाफ का मतलब, तो वही आपका। अब यहाँ हाफ है, हाफ वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल है ऑप्टिक एक्सिस के, ठीक है, ये बना दिए। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द हाफ वेव प्लेट,
हाफ वेव प्लेट, इट गिव द लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस। ये लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, ये इसके बीच में लैम्डा बाई 2 का पाथ। ठीक। फॉर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल ये क्या कर, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। दिस इज थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज। फॉर कैल्साइट और नेगेटिव क्रिस्टल म्यू ई बड़ा म्यू ओ से, म्यू ओ बड़ा म्यू ई से, तो ये लैम्डा बाई 2। दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट फॉर्म्ड बाई कैल्साइट। लिख डालो। ठीक, जल्दी से नोट करो। हमारा टर्न 135 में होता है, तो हम 3 डेज पढ़ाते हैं वीक में और संडे पढ़ाते हैं। हम बहुत रेगुलरिटी रखते हैं, तो कोर्स भी प्रॉपर कराना। और आप लोग ये जान जाइए कि पेपर हालात में अप्रैल में हो जाएंगे। फैजाबाद मार्च में कराए ले रही है, इस समय फैजाबाद टाइम से रिजल्ट बहुत दे रही है। आज लिस्ट आई है सेकेंड वालों की, आज फॉर्म सबमिट हो गया कहाँ पे? एसटी का आज काय के फॉर्म? सेकेंड ईयर वाले जो फॉर्म सबमिट होने थे अच्छा अच्छा, हाँ वो अब इस सब चीज़ों को भूल जाइए। इस बार कोविड की वजह से कुछ जल्दी होना है सबका। अब हम भी जल्दी से डिफ्रैक्शन ख़त्म करा के नए साल पे तुरंत 3rd पेपर पहले पढ़ा देंगे फटाफट। तुम्हारा भी शिवम वाजपेयी VSSD है और इन दोनों लोगों का भी VSSD है। क्यों? क्राइस्टचर्च। और तुम्हारा दिसंबर रिजल्ट रुक गया है। वही तो अभिनव जो है उसी का फ़ोन आ रहा था, वहाँ पे सेंटर पड़ा था तो नकल केमिस्ट्री में फंस गया। वो हमारे पिताजी के परम मित्र हैं अंकल जिनका कॉलेज, और वो हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी में भी हैं। दोनों बच्चे उनके IAS हैं। होम स्टेट तो मिलता नहीं, मिल जाएगा। अभी अभी पहले ही अभी 5 साल नहीं हुए हैं, 5 साल हो गए। अभी तो वहाँ पे है, हल्द्वानी में है, और बहू वहीं बगल वाले किसी पे। दोनों IAS हैं। तो दोनों साथ निकाला हैं? साथ दोनों साथ ही साथ निकाला, फिर आपस में इंटरेक्शन भी हो गया, मैरिज हो कर ली। बच्चों नोट करिए हाफ वेव प्लेट जल्दी से। फिर बाई क्वार्ट्स आपको पढ़ा देते, पढ़ चुके हो, जल्दी से पढ़ा देते तो हमारे ऐप में पोलराइजेशन पूरा हो जाएगा। कोई भी टॉपिक पोलराइजेशन का नहीं रह जाएगा। पर एक है फ्रेस्नेल थ्योरी वाला, तुम लोगों का भी रह गया है। ठीक है, फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन वाला कल सोच रहे हैं उसी को एक बार रिवाइज करा के तब आगे पढ़ाएं। उसमें थोड़ा लास्ट वाला रह गया था तुम्हारा, है ना, रिजल्ट निकालना रह गया था।
हो गया नोट? जल्दी से नोट करो सचिन बेटे। लिख लिया? जल्दी से लिखिए। तो हाफ वेव प्लेट में, हाफ वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल, फॉर्म्ड बना हुआ है कैल्साइट क्रिस्टल से और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, कैल्साइट और क्वार्ट्ज। रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है। अनप्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हो, प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हो। ई रेज और ओ रेज दोनों मिलती हैं, उनके बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस आता है। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द हाफ वेव प्लेट, इट गिव द λ/2 पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रेज एंड ओ रेज। ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस देती है। फॉर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल, म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू ओ। म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से बड़ी होती है, तो पाथ डिफरेंस म्यू ई इंटू टी माइनस म्यू ओ इंटू टी बराबर λ/2। टी बराबर म्यू ई माइनस म्यू ओ बराबर λ/2। टी की वैल्यू λ/2 म्यू ई माइनस म्यू ओ। दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल। फॉर कैल्साइट क्रिस्टल या नेगेटिव क्रिस्टल, म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई। म्यू ओ की वैल्यू म्यू ई से बड़ी होती है, ये आपने ऑप्टिकल पाथ लिया, म्यू ओ इंटू टी माइनस म्यू ई इंटू टी बराबर λ/2। टी म्यू ओ माइनस म्यू ई बराबर λ/2, टी बराबर λ/2 म्यू ई माइनस म्यू ओ माइनस। दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, बस λ/4 की जगह लैम्डा, बाकी सब कुछ से कोई दिक्कत। हाँ, न्यूमेरिकल भी बिल्कुल फिक्स है। म्यू ई म्यू ओ की वैल्यू फिक्स है, कैल्साइट और क्वार्ट्ज याद करा दिया। अब ये 5000 की एंगस्ट्रॉम की लाइट ले लेता है या 6000 पे ले लेता है या सोडियम लाइट 5890 एंगस्ट्रॉम पे ले ले, आप न्यूमेरिकल लगा ही लो, इसमें कुछ है ही नहीं। लैम्डा की वैल्यू ही बदलेगी बस, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग टी बदलेगा, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग क्वार्टर वेव प्लेट, अलग अलग हाफ वेव प्लेट। बच्चों, बाई क्वार्ट्ज पोलराइमीटर ऐप पर पूरा प्रॉपर नहीं था, तो ये आप आज ऐप पर प्रॉपर करिए। बाई क्वार्ट्ज पोलराइमीटर तुम लोगों का जिसका पढ़ा है नोट कर ना करे, समझे, और जिसने नहीं पढ़ा वो नोट कर ले। बाई क्वार्ट्ज पोलराइमीटर इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज हाफ सेट पोलराइमीटर, बाई क्वार्ट्ज पोलराइमीटर, आपका फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, निकोल प्रिज्म, डबल इमेज प्रिज्म, इलेप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बात तो ये क्या करते हैं, इस
पोलराईमीटर का क्या पर्पस है? तो पोलराईमीटर से ऑप्टिकल रोटेशन हम एनालाइज करते हैं। जो आपने बॉय क्वार्ट्ज प्लेट ली और शुगर सॉल्यूशन लिया, उसका ऑप्टिकल रोटेशन एनालाइज करते हैं। तो देखिए, बाय क्वार्ट्ज पोलराईमीटर by the bi-quartz polarimeter we obtained the optical rotation of sugar solution ऑब्टेन करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन शुगर सॉल्यूशन का और बाई क्वार्ट्ज प्लेट का एंड बाई क्वार्ट्ज प्लेट का ऑप्टिकल रोटेशन और शुगर सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन प्राप्त करने के लिए इस पोलराईमीटर का उपयोग किया जाता है। भाई कोई भी पोलराईमीटर, उसका क्या पर्पस क्या है? उसका पर्पस ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करना, स्पेसिफिक रोटेशन मेजर करना, ठीक है, रोटेटरी पोलराइजेशन एनालाइज करना, ऑप्टिकल एक्टिविटी एनालाइज, जो मन में आए लिख दीजिए। यही पर्पस है इन पोलराईमीटर का, ठीक है। जो तुम्हें ध्यान रहे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शुगर सॉल्यूशन की या बाई क्वार्ट्ज प्लेट की एनालाइज करना, ऑप्टिकल रोटेशन में एनालाइज करना इन दोनों सब्सटेंस का, रोटेटरी पोलराइजेशन एनालाइज करना, ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अब ये है ना, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि एक बार का नोट्स में लिख दिया ऑप्टिकल एक्टिविटी, कहीं लिख दिया ऑप्टिकल रोटेशन, कहीं लिख दिया स्पेसिफिक रोटेशन, कहीं लिख दिया रोटेटरी पोलराइजेशन, मतलब एक ही है ना। तो आपके बदले उससे कोई दिक्कत नहीं। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, लाइट इंसिडेंट करी, निकॉल प्रिज्म, सॉरी मोनोक्रोमेटिक अब नहीं लेना है, वाइट लाइट सोर्स लेना है, ठीक है। ये तो मेन अंतर है जो हम बोल गए मोनो। वाइट लाइट सोर्स लिया, आपने वाइट लाइट सोर्स लिया है। एक मिनट देखेगा, अब क्लास कट नहीं रही है, 49 मिनट की हो गई। वाइट लाइट सोर्स लिया, अब आगे लेंस लिया, उसने लाइट रेस को क्या कर दिया? कन्वर्जिंग। लेंस लिया, उसने लाइट रेस को क्या कर दिया? कन्वर्जिंग। उसके आगे निकॉल प्रिज्म लिया, और आपको प्लेन पोलराइज्ड ई रेज मिली, ठीक है, वही वाइट लाइट की, और ओ रेज यहां से डेविएट कर गई, आगे आपने बाई क्वार्ट्ज प्लेट ली है, ये आपने बाई क्वार्ट्ज प्लेट, जो क्या करेगा? एक तो येलो लाइट, पीले कलर की लाइट निकलने देगा, और ये जो वाइब्रेशन थे भाई, ये वाइब्रेशन ऐसे चल रहे हैं, हम ये तो मानते नहीं एक एक वाइब्रेशन, ऐसे वाइब्रेशन का प्लेन है वो थोड़ा सा रोटेट, या तो ऐसे रोटेट कर गया या ऐसे, तो रोटेट कर जाता है।
ये रोटेटेड ई रेज है, रोटेटेड येलो ई रेज, रोटेटेड येलो ई रेज। आगे लिया शुगर सॉल्यूशन, ये ट्यूब है। फिर इन दोनों ने, अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है उसने ई रेज को थोड़ा रोटेशन इसने किया, मान लो यहां से आई, इसने ऐसा किया, और पीले कलर की लाइट है। अब शुगर सॉल्यूशन में चीनी का में बढ़ाते जाइए, वो पूरा रोटेट कर देगी, और पूरा रोटेट कर दिया। क्वार्ट्ज प्लेट में 2 पार्ट होंगे। हाँ वो अभी लिखेंगे। बाई क्वार्ट्ज प्लेट आधी एल क्वार्ट्ज की बनी है, एल क्वार्ट्ज की, और आधी डी क्वार्ट्ज की। डी क्वार्ट्ज राइट साइड में रोटेट करने वाला, एल क्वार्ट्ज लेफ्ट साइड में रोटेट, तो इधर उधर रोटेशन चक्कर में वो रुक ही जाते हैं, अदर वाइब्रेशन निकल ही नहीं पाते, बस वो बीच वाली येलो इधर उधर होते हुए निकल जाती है, ये होता है। आगे लिया हमने निकॉल प्रिज्म N2, ये आपका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप। ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वाइट लाइट सोर्स लिया, आगे 2 निकॉल प्रिज्म N1 N2 लिए, जो क्रॉस में ले लिए, परपेंडिकुलर में ले लिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बाई क्वार्ट्ज प्लेट है, एक शुगर सॉल्यूशन से भरी हुई ट्यूब ले लिया है। बाई क्वार्ट्ज प्लेट का आधा पार्ट क्वार्ट्ज का बना है, आधा पार्ट ग्लास का बना रखा है। अब यहां पर देखिए, इसकी वर्किंग देख लीजिए। वर्किंग आपकी छूट गई थी पिछली क्लासेस में, ठीक है, कि वो भी लिख दे, सबका लिखा है ना। अभिषेक तुम्हारा, शिवम, इसकी वर्किंग ऐप में छूट गई थी इसलिए लिख रहे हैं। वाइट लाइट सोर्स है, इससे लाइट बीम, कन्वर्जिंग लाइट बीम यहाँ पहुँची। आपको हमने कंस्ट्रक्शन बता दिया था, वर्किंग छूट गई थी, इसकी वर्किंग पूरी कर दें तो फिर आपका हो जाएगा। मोनोक्रोमेट वाइट लाइट बीम कन्वर्जिंग वाइट लाइट is incident on the निकॉल प्रिज्म N1 converging white light is incident on the निकॉल प्रिज्म N1
then plane polarized E rays is obtained. Then plane polarized E rays is obtained. E rays is obtained. प्लेन पोलराइज ई रेज प्राप्त हो जाती है. प्लेन पोलराइज ई रेज इज ऑब्टेन. तो प्लेन पोलराइज ई रेज प्राप्त हो जाती है. प्लेन पोलराइज ई रेज प्राप्त हो जाती है और इस ई रेज को बाई क्वार्ट्ज प्लेट से पास कराया जाता है. एंड दिस ई रेज passing through the biquartz plate, इसे पास कराया जाता है बाईक्वार्ट्ज प्लेट से. दिस ई रेज पासिंग थ्रू द बाईक्वार्ट्ज प्लेट, देन रोटेटेड E rays is obtained. E rays of yellow light is obtained. Light is obtained. Rotated E rays of yellow light is obtained. Rotated E rays किस कलर की? येलो लाइट की प्राप्त होती है. ठीक है. ये रोटेटेड ई रेज शुगर सोल्यूशन से पास कराई जाती है. एंड this rotated E rays passing through the sugar solution, पास की जाती है शुगर सॉल्यूशन से. पास की जाती है शुगर सॉल्यूशन से. And E rays converted into O rays. इस E rays को परिवर्तित हो जाती है O rays में. And O rays passing और O rays, ठीक है, so that O rays passing through the crossed Nicol prism पास करती है passing through the O rays passing through the crossed Nicol prism N2. Crossed Nicol prism N2. इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी निकाली जाती है. इस बाईक्वार्ट्ज प्लेट का बच्चे ये भी नहीं जान पाते हैं, काट रहे हैं तो काट. बाईक्वार्ट्ज प्लेट का आधा पार्ट किसका बना है? एल क्वार्ट्ज का. आधा पार्ट बना है डी क्वार्ट्ज का. ठीक है. डेक्स्टो रोटेटरी क्वार्ट्ज, लीबो रोटेटरी, वो कितना होता है? 3.75 मिलीमीटर. 3.75 मिलीमीटर थिकनेस है. निकॉल प्रिज्म N1 पर आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, ई रेज पास करी, ओ रेज डेविएट कर गई. ई रेज बाईक्वार्ट्ज प्लेट से पास करी, रोटेटेड ई रेज हो गई. रोटेटेड ई रेज शुगर सॉल्यूशन से पास करी, ये ओ रेज हो गई. ओ रेज क्रॉस कर गई निकॉल प्रिज्म N2 से. इतना बच्चों आप लोग करिएगा. ये आज आपका हो गया. ठीक है. हाँ बोलिए. यही वाइट, ये वाली लाइट, कोई वाइट लाइट, चाहे सन हो चाहे जितने हो, सभी सोर्सेज वाइट लाइट सोर्स ही हैं जो 7 कलर्स के हैं. विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. और जो
सोडियम लैंप है वो सिंगल कलर का है, जिससे सिर्फ येलो लाइट की प्रोड्यूस होती है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स, लेज़र पढ़ रहे हो, लेज़र में भी मोनोक्रोमेटिक रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बस करिए बच्चों, ये आज क्लास पूरी 1 घंटे की होगी। जाओ खुश रहो।